Hello everybody. My name is Dr. Deepa Rawat, and we are going to take a few aphorisms. अभी जो हम करेंगे ना वो जैसे हम अफोरिज्म टू अफोरिज्म करते थे अभी तक, तो वील स्टार्ट डूइंग इट टॉपिक टू टॉपिक, क्योंकि कुछ अफोरिज्म्स ऐसे हैं जो उतना वैल्यू नहीं रखते, बट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टुडेज टॉपिक इज वाइटल फोर्स, हाउ डज इट रिएक्ट इन हेल्थ, डिसीज एंड क्योर। सो वाइटल फोर्स के बारे में डॉक्टर हैनिमन हैज टॉक्ड अबाउट इन अफोरिज्म नंबर 9 to 18। सो इन सारे अफोरिज्म्स में डॉक्टर हैनिमन ने बताया है कि एक्चुअली वाइटल फोर्स है क्या। जब जब हमारा ह्यूमन बीइंग हेल्थी स्टेट में होता है तब वाइटल फोर्स कैसे एक्ट करती है, किस तरह से रिएक्ट करती है, काम करती है, डिसीज में किस तरह से काम करती है, क्योर में किस तरह से काम करती है। सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट कि वाइटल फोर्स के ना डॉक्टर हैनिमन ने कुछ कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं अफोरिज्म नंबर 9 में। सो आई टेक द अदर पेज हियर। चलो, सो वाइटल फोर्स क्या है ना, वाइटल फोर्स के कुछ कैरेक्टर्स डॉक्टर हैनिमन ने बताए हैं। दैट इट इज ऑटोक्रेटिक, ठीक है, ऑटोनॉमस, जो ये सारे के सारी चीजें बताई हुई हैं कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज इन अफोरिज्म नंबर 9। ऑटोक्रेटिक है, ऑटोनॉमस है, ठीक है, सेल्फ वर्किंग है, मतलब कोई इसको बता नहीं सकता, ये खुद ही काम करने वाली है। अनइंटेलिजेंट भी बोला है इसको डॉक्टर हैनिमल ने, और डायनामिक है। एज वी विल सी इन अफोरिज्म नंबर 9, तो मैं आई रीड द अफोरिज्म नंबर 9 फॉर यू। तो जहां पर डॉक्टर हैनमन ने बताया है, इट इज ऑटोक्रेटिक, इट इज डायनामिक, ठीक है, इट इज स्पिरिचुअल, ऑटोक्रेटिक, डायनामिक, ऑटोनॉमिक, अनबाउंडेड एंड अनइंटेलिजेंट, एंड ऑल्सो अ लाइफ प्रिजर्विंग फोर्स, ठीक है। सो ये डॉक्टर हैनमन कहते हैं कि इट इज एन लाइफ प्रिजर्विंग फोर्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वाइटल फोर्स ओनली वी आर कंसिडर्ड एज अ लिविंग बीइंग, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर ये वाइटल फोर्स हमारी बॉडी में नहीं होती है तो वील बी कंसिडर्ड एज डेड, ठीक है। जैसे कि अब ये डायनेमिक है, तो हमारे डायनेमिक एक्शंस जो भी बॉडी में चलते हैं, जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस चलती हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एक साथ चलती हैं, उसको सपोर्ट करती है एनाटॉमिकल, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो एनाटॉमी को सपोर्ट करती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द दिस थिंग वाइटल फोर्स ओनली, ठीक है। सो अफोरिज्म नंबर 9 में डॉक्टर हेनमन ने बोला है कि इट इज स्पिरिचुअल, इट हैज नो शेप, नो वॉल्यूम, इट कैन नॉट बी सीन, बट हम क्या देख सकते हैं, इसके फंक्शन देख सकते हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग जिंदा है तो उसके अंदर वाइटल फोर्स है। ऑटोक्रेटिक है, सेल्फ पावर है, इसको किसी और से पावर लेने की जरूरत नहीं है, ये खुद इन्फ्लुएंस करती है बॉडी को काम करने के लिए, बट कहीं और से ये खुद इन्फ्लुएंस नहीं होती। डायनेमिक है, ऑटोनॉमिक है, सेल्फ एक्टिंग फोर्स है। फिर अनबाउंडेड है, नो बाउंडेशन, ठीक है, कि इतना करना है, इतना नहीं करना है, कोई इसको रोक टोक नहीं है। अनइंटेलिजेंट है, क्योंकि कभी कभी जब पेशेंट डिसीज में जाता है या उसको एक्यूट और क्रॉनिक डिसीजेस होती है, तो बॉडी को बचाने के लिए, लाइफ को बचाने के लिए ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को सैक्रिफाइस करती है। इसको ये नहीं पता कि ये ऑर्गन भी हमारा उतना ही जरूरी है। जैसे अगर कोई कैंसर का पेशेंट है, ठीक है, तो वो पेशेंट को बचाने, मतलब ह्यूमन बीइंग को, बॉडी को, मटेरियल बॉडी को बचाने के लिए वहां पर डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस क्रिएट करने की कोशिश करती है, ताकि वो ऑर्गन भले ही सैक्रिफाइस हो जाए, वो ऑर्गन भले ही खराब हो जाए, बट एक ह्यूमन बीइंग, एक लिविंग लिविंग बीइंग रहना चाहिए। और लाइफ प्रिजर्विंग फोर्स है, सो इट इज डेमोन्स्ट्रेबल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, इट सेव्स लाइफ बाय सैक्रिफाइसिंग लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है। सो अफोरिज्म नंबर 9 में ये प्रॉपर्टीज बताई हैं डॉक्टर हैनिमन ने। उसके बाद अब अफोरिज्म 10 और 11, 10 एंड 11 में क्या बताया है डॉक्टर हैनिमन ने। इसमें ये बताया है कि हाउ डज इट बिहेव इन हेल्थ, हेल्थ में
कैसे काम करती है, हमारी जो वाइटल फोर्स है वो हेल्थ में कैसे काम करती है। सो थोड़ा सा क्विकली मैं अफोरिज्म 10 खोलती हूँ। सो इट इज डेड एंड ओनली, सॉरी, the material organism without the vital force is capable of no sensation, no function, no self preservation। अगर हमारी बॉडी में वाइटल फोर्स नहीं है तो क्या फिर जैसे डेड बॉडी हो जाती है तो डीके होने लग जाती है, राइगर मॉर्टिस डेवलप होने लग जाता है, मोर्टिफिकेशन होने लग जाता है, प्यूट्रिफैक्शन होने लग जाता है। क्योंकि जो ये सेल्फ ऑब्जर्विंग फोर्स है, सॉरी, सेल्फ प्रिजर्विंग जो फोर्स है वो हमारी बॉडी से चली गई है। इट derives all the sensation and performs all the functions of life solely by means of immaterial being। ठीक है, दिखता नहीं है हमें, लेकिन लाइफ की जो भी प्रोसेसेस है, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो भी एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रही हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द वाइटल फोर्स ओनली। और अगर ये नहीं है तो ऑर्गेनिज्म इज हैज नो सेंसेशन, नो फंक्शंस एंड इट इज कंसिडर्ड एज डेड, विच एनिमेट्स मटेरियल ऑर्गेनिज्म। तो हेल्थ में क्या काम करती है ये, एनिमेट करती है, मतलब चलाती है, उसमें जान डालती है, इन हेल्थ एंड इन डिजीज बोथ। ठीक है, ये दोनों ही चीज, दोनों में ही कंडीशंस में, चाहे हेल्थ में हो चाहे डिजीज में, हमारी वाइटल फोर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं है कि डिसीज में कोई रोल प्ले नहीं करती। अब इसके बाद आई क्लिक क्विकली शेयर अफोरिज्म नंबर 11। 11 में क्या बोलते हैं डॉक्टर हैनिमन, जब एक आदमी बीमार पड़ता है, ठीक है, तो जो हमारी वाइटल फोर्स है एवरीवेयर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्राइमरीली डिरेंज्ड बाय डायनेमिक इन्फ्लुएंस ऑन इट। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो यही वाइटल फोर्स जो है वो हमारी डिरेंज हो जाती है, या इस पे इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से हमको डिसीज होती है या सिम्टम्स आते हैं। और जो डिसीज प्रोड्यूसिंग फोर्स है वो भी डायनेमिक होनी चाहिए, इनमिकल टू लाइफ होनी चाहिए, मतलब उस ऑपोजिट काम करने वाली होनी चाहिए। इट इज ओनली द वाइटल फोर्स डिरेंज टू सच एन एब्नॉर्मल स्टेट, और तभी उसी वाइटल फोर्स डिरेंजमेंट को हम डिसीज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है ना, द डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स व्हाट वी कॉल एज डिजीज, as power of invisible in itself, only cognizable by the effects on the organism. Its morbid derangement only makes itself known by manifestation of disease and sensation functions through the parts of the organism exposed to the senses of observer and physician। ठीक है, तो डॉक्टर हेनमन बोल रहे हैं वाइटल फोर्स के लिए कि जब एक पेशेंट के अंदर वाइटल फोर्स है तब तक ही वो जो है वो मटेरियल बॉडी को एनिमेट कर सकता है, हमारे नॉर्मल सेंसेशंस एंड फंक्शंस चलते हैं। लेकिन एज सुन एज ये वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजेंट हुए, अब वो चाहे कोई ये नॉक्शियस एजेंट जो हो सकते हैं वो हमारे इमोशंस भी हो सकते हैं, हमें कोई डर लगा या हमें एंजाइटी हुई या एकदम से कोई शॉक लगा या कोई और चीज हुई, ये फिजिकल भी हो सकता है, ठंडी बहुत ज्यादा लगी, गर्मी बहुत ज्यादा लगी, चोट लग गई, इस वजह से डिरेंज हो सकता है, या फिर किसी मायाजम की वजह से ये वाइटल फोर्स डिरेंज हो सकती है। तो जैसे ये वाइटल फोर्स डिरेंज हुई हमारी बॉडी साइंस एंड सिम्टम्स को प्रोड्यूस करती है, जिसको हम डिसीज बोलते हैं। सो डॉक्टर हैनिमन कह रहे हैं डिसीज इज नथिंग बट अ डिरेंजमेंट, अ सिंपल डिरेंजमेंट ऑफ दिस वाइटल फोर्स। ठीक है, ये बोले डॉक्टर हैनिमन। तो a vital force क्या है? It is a life preserving force and can be defined as an autocratic, autonomic, spirit like, unintelligent, dynamic, instinct force which animates the material body। इसका काम क्या है? इसका काम है animation of the material body। मतलब बॉडी तो है लेकिन उसके अंदर जान जो डालेगी वो वाइटल फोर्स डालेगी। ठीक है, अब डॉक्टर हैनिमन कह रहे हैं मैन फुलफिलिंग द हायर पर्पस व्हेन ही इज इन हेल्थ। ठीक है, तो जो भी हमारे जैसे मैंने एक सेइंग पढ़ी थी कहीं पे कि जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो आपके लिए सारी चीजें अच्छी भी लगती हैं और आपकी टेंशन भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं या बहुत ज्यादा ध्यान इधर उधर जाता है। बट व्हेन यू फॉल सिक, योर ओनली अटेंशन और योर ओनली कंसिडरेशन इज योर डिसीज, मतलब कैसे जल्द से जल्द मैं इस डिसीज से बाहर निकलूं या कैसे जल्द से जल्द मैं, हमारा पूरा ध्यान उस तरफ ही हो जाता है कि कैसे जल्द से जल्द ये मेरी डिजीज ठीक हो जाए, बाकी हमको दुनिया की कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है, तो जब आप बिल्कुल हेल्दी स्टेट में होते हो तो यू कैन सर्व द हायर पर्पस ऑफ द लाइफ, बट व्हेन यू आर इन द डिसीज स्टेट योर हायर पर्पस बन जाता है इस डिसीज को ठीक करना या एज सुन एज इस डिस्कम्फर्ट से बाहर निकलना। So disease is what it is, a derangement of vital force as well as the discomfort produced by the derangement of this vital force. It can show मतलब जो
कैसे शोन होता है, हम कैसे दिखता है, कैन बी प्रिजर्व ओनली बाय द साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है, इससे अलावा हमें किसी चीज से और नहीं पता चलता कि द पर्सन इज डिसीज्ड और नॉट। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ ईज एंड कंफर्ट, और जैसे हमारा हेल्दी स्टेट रहता है तो हम इंजॉय करते हैं लाइफ को पूरी तरह से, और कोई भी सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आते हैं तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर हेनमन ने नाइन्थ अफोरिज्म में ये एक्सप्लेन किया है कि वाइटल फोर्स इज डायनेमिक इन नेचर एंड इट एनिमेट्स मटेरियल बॉडी, मेंटेन्स हार्मनी, कंट्रोल्स ऑल फंक्शन। अब हेल्थ में क्या होता है, वाइटल फोर्स कीप द ऑर्गेनिज्म इन द स्टेट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, हमको बिल्कुल ऑर्डर में रखती है, बैलेंस में रखती है और कंफर्ट में रखती है। बट और एक हेमोस्टेसिस का जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करके रखती है। बट जैसे ही हमारी वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाती है या हमें डिसीज हो जाती, जैसे ही हमको क्या, वाइटल फोर्स डिरेंज हुई तो ये बैलेंस, ये कंफर्ट, ये जो हमारा ऑर्डर है, ये जो हीमोस्टेसिस है, ये सब चला जाता है। ठीक है, अब फिर डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि डिजीज में किस तरह से काम करती है वाइटल फोर्स। तो क्या होता है, जैसे अब हमारी वाइटल फोर्स है वो हार्मोनी में है, सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारे सेंसेशंस फंक्शन सब ठीक चल रहे हैं, हमारे फिजियोलॉजी अच्छी चल रही है, डाइजेशन अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया तरीके से हो रहा है। कभी भी अब हम किसी भी मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजेंट को एक्सपोज होते हैं, चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई फिजिकल कह सकते हैं कि कोई फिजिकल चीज हो, कोई इमोशनल चीज हो, तो कॉन्स्टेंटली हमारी वाइटल फोर्स क्या रहती है, करती रहती है, फाइट करती रहती है। ठीक है, तो अब फाइट करने में जब हमारी वाइटल फोर्स जीत जाती है तब हम वही हेल्दी स्टेट मेंटेन करते हैं। बट जैसे ही फाइट करते करते ये वाइटल फोर्स कहीं पे वीक पड़ती है या हार जाती है, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ डिजीज और द प्रोडक्शन ऑफ डिसीज। ठीक है, तो फाइट्स विद द डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर, बट व्हेन इट गेट्स डिरेंज, अब ये मैंने बताया ना कि ये डिरेंजमेंट होने के कारण बहुत अलग अलग हो सकते हैं। अब डिरेंजमेंट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लॉन्ग एक्सपोजर टू मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजेंट, मतलब क्या, हमारा खाना पीना ठीक नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में बहुत समय तक रह रहे हैं, या किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, तो वो लॉन्ग एक्सपोजर हो रहा है मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजेंट से। या फिर स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ द मायाजम, या फिर मायाजम कोई है जो पहले तो बैकग्राउंड में था बट अब वो अब फ्रंट में आ गया है, तो स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ मायाजम ऐसा भी हो सकता है। तब हम क्या हो जाते हैं, तब हम सिक पड़ते हैं। देयर इज लैक ऑफ हार्मनी एंड डिस्टर्बेंस ऑफ नॉर्मल सेंसेशन। अब जैसे ही हमारी वाइटल फोर्स डिरेंज हुई तो क्या होगा, जो नॉर्मल सेंसेशंस और फंक्शंस हमारी चल रही थी वो क्या होने लग जाएंगी, वो अब डिरेंज होने लग जाएगी। जो नॉर्मल सेंसेशन और फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होने लग जाएंगे, डिसहार्मनी में चले जाएंगे, एंड देन the body will show signs and symptoms which we call as disease. अब अफोरिज्म 11 और 12 में डॉक्टर हेनीमन ने बोला है, डिसीज इज नथिंग बट द डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, जो मैंने अभी बताया। He said there is no disease without prior disturbance of the vital force. अब डॉक्टर हेनीमन कहते हैं कि पहले किसी भी नॉक्शियस एजेंट, मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजेंट तो इनमिकल टू लाइफ है, वो फिजिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो मेंटल एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो मायाजम हो सकता है, या कोई और इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है। ठीक है, तो इससे जब हमारी वाइटल फोर्स डिरेंज होगी, पहले हमारी वाइटल फोर्स डिरेंज होगी और फिर उसके बाद हमारे डिजीज का प्रोडक्शन होगा एंड सिम्टम्स का प्रोडक्शन होगा। सो दीज टू थिंग्स आर वन आफ्टर द अनदर, इट इज नॉट द साइमल्टेनियस थिंग विच इज हैपनिंग। ठीक है, फर्स्ट देयर विल बी द डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, देन आफ्टर सम टाइम देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ सिम्टम्स और द प्रोडक्शन ऑफ द डिसीज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी रात को कुछ ऐसे ही खट्टा खाया या ठंडा खाया है ना, और ये ठंडी हवा में चली गई या एसी के सामने बैठ गई या सो गई, तो सुबह अभी तुरंत कुछ नहीं होने वाला, सुबह या फिर अगली दोपहर में आई स्टार्ट फीलिंग लिटिल बिट ऑफ सोर थ्रोट, पेन इन द थ्रोट, है ना, तो वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मुझे डिस्कम्फर्ट होने लग जाएगा। फिर जब वो डेवलप हो जाएगा पूरी तरह से, फिर वो डिस्कम्फर्ट साइंस एंड सिम्टम्स में डेवलप हो कन्वर्ट हो जाएंगे एंड देन वो डिसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। So first there will be derangement of the vital force and then afterwards there will be the production of signs and symptoms and disease. ठीक है, he said there is no disease without prior disturbance of the vital force क्योंकि मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजेंट्स आर मोर पावरफुल देन द वाइटल फोर्स। अब ये सब चीजें हो क्यों रही हैं, देखो हमारी वाइटल फोर्स कॉन्स्टेंटली फाइट करती रहती है, वी आर एक्सपोजिंग आवर सेल्फ टू द एनवायरमेंट डेली ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, हम बाहर जा रहे हैं, हम कितने सारे बैक्टीरिया को के कांटेक्ट में आ रहे होंगे, क्या हमको टीबी के बैक्टीरिया नहीं दिख रहे होंगे, इनहेल कर रहे होंगे, क्या हम
पानी, खाना, जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें क्या बैक्टीरिया नहीं आ रहे होंगे, और क्या हमारी लाइफ में स्ट्रेसेस नहीं है, क्या हम रोज किसी स्ट्रेस से डील नहीं करते, क्या हमको फिजिकल जो चीजें होती हैं वो इफेक्ट नहीं करती, इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है, ये सब चीजें होती हैं, क्या वो हमको इफेक्ट नहीं करती। लेकिन हमारी वाइटल फोर्स कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली वो मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट से लड़ती रहती है, बट एज सुन एज हमारी वाइटल फोर्स थोड़ी वीक पड़ जाती है, या फिर वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं नॉक्सियस एजेंट, तब जो है हमारी वाइटल फोर्स वीक पड़ती है, और वो हमारी बॉडी को, जो हमारी मटेरियल बॉडी है, उसको सेफ गार्ड करने में it is unable to safeguard the body, ठीक है, and then the disease process starts. So this is the role of vital force in disease, कि वो डिसीज में भी कॉन्स्टेंटली फाइट करती रहती है मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट से, बट जब वो बिल्कुल फेल हो जाती है या बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, तब वो साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। तो डिसीज ऐसे ही नहीं प्रोड्यूस होती, डिसीज प्रोड्यूस होती है जब हमारी वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाती है। तो रोल क्या है, जब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि रोल ऑफ वाइटल फोर्स क्या है, तो रोल ऑफ वाइटल फोर्स यही है कि द डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स वी कॉल्ड इज डिसीज, ठीक है। तो अगर डिरेंजमेंट होगी ही नहीं तो डिसीज आएगी ही नहीं, तो ये रोल है वाइटल फोर्स का डिसीज में। अब क्योर में क्या रोल है, डॉक्टर हैनेमन ने बताया कि ये अफॉर्जम 15 to 18 में पूरे में यही बताया डॉक्टर हैनेमन ने कि नॉट ऑन द एंड occurs only the vital force is corrected। अब जब तक हमारी वाइटल फोर्स जो डिरेंज हो गई है, अगर उसको ठीक ना किया जाए, तब तक हमारी क्योर स्टैब्लिश नहीं हो सकती। तो अब हमारी वाइटल फोर्स की जो टेंडेंसी है, बट वो टेंडेंसी फाइट करने की है, अब वो वीक हो गई है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि क्या होता है, ठीक है। इसी हेल्थ में हमने समझ लिया कि वाइटल फोर्स का क्या रोल है। वाइटल फोर्स हमारे हार्मनी को मेंटेन करता करके रखता है, हार्मनी, ऑर्डर और बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, और हीमोस्टेसिस बना के रखता है, ठीक है। डिसीज में क्या करता है, डिसीज में यही वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाती है। डिरेंज कैसे होती है, मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजेंट की वजह से। वो फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, मेंटल एजेंट्स हो सकते हैं, या तो इसकी वजह से होगा या माइजन की वजह से होगा, ठीक है। ये रोल हो गया डिसीज का। अच्छा, अब क्योर में क्या होता है, ये थी आपकी वाइटल फोर्स, ठीक है। ये मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजेंट ने इसको वीक कर दिया, ठीक है, वीक करा। अब क्या है, अब ये फाइट नहीं कर सकती, बिल्कुल फाइट नहीं कर सकती, ठीक है। अब हमको क्या करना है, क्योंकि ये मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजेंट, क्योंकि ये वाइटल फोर्स हमारी डायनामिक है, तो ये मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजेंट भी हमारा डायनामिक होगा, किसी ने ही इसको वीक करा है। अब द डिजीज फोर्स इज वीक, इट वाइटल फोर्स इज वीक, और ये काम नहीं कर सकती है, या फिर अपना प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, फाइट बैक नहीं कर सकती है। अब ये वाइटल फोर्स क्या होता है, हम देते हैं यहाँ पे रेमेडी, ठीक है। होम्योपैथिक रेमेडी हमने दिया, विच इज क्या है, अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट which can produce डिसीज लाइक सिम्टम्स, ठीक है। डिसीज लाइक सिम्टम प्रोड्यूस करने की इसकी कैपेबिलिटी है। अब डॉक्टर हैनमन ने ये भी बताया है कि क्योर ऐसी वैसी रेमेडी नहीं कर सकती, ऐसी वैसी मेडिसिन नहीं कर सकती, वही रेमेडी वही मेडिसिन क्योर कर सकती है जिसमें ये डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर हो। मतलब कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जब हम कोई ड्रग दें, वो एक डिजीज लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस करे, तो वही ड्रग की कैपेबिलिटी है क्योरिंग की भी, यानी कि डिजीज ट्रीटिंग या डिजीज क्योरिंग पावर ऑफ द मेडिसिन इज द डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ द मेडिसिन, दीज बोथ थिंग्स आर इक्वल। तो अब हमने यहाँ वाइटल फोर्स को एक्ट करने के लिए एक होम्योपैथिक रेमेडी दी, जो कि डायनेमिक है, क्योंकि वाइटल फोर्स भी डायनेमिक है, मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजेंट भी डायनेमिक है। तो हम अगर इसको इससे फ्री करना है, हमारी वाइटल फोर्स को डायनेमिक नॉक्शियस एजेंट से फ्री करना है, तो हमको एक डायनेमिक प्लेन पे एक्ट करने वाली है
ऐसी मेडिसिन देनी पड़ेगी जो डायनेमिक ही हो। तो अब हम देते हैं होम्योपैथिक रेमेडी जो एक आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट है। तो अब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, देखो ये है सिमिलर टू डिसीज, ठीक है, बट स्ट्रॉन्गर इन नेचर। अब जो यहाँ पर हमारा मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट आके बैठ गया था, अब ये होम्योपैथिक रेमेडी क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो उसको रिप्लेस कर देगी, ठीक है। और जैसे ये स्ट्रॉन्ग इसको रिप्लेस करेगी वैसे ये हट जाएगा, ये यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये पूरा क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये हमारी डिसीज पावर बची, ठीक है। क्या बची? सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से जो प्रोड्यूस की गई डिसीज है सिर्फ वो बची है। और जैसे ही हम होम्योपैथिक मेडिसिन को बंद करेंगे या इसके डोजेस को कम करेंगे या स्टॉप कर देंगे तो धीरे धीरे करके ये वाला जो हमारा आर्टिफिशियल डिसीज है वो भी साथ छोड़ देगा, और ये वाइटल फोर्स हमारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मतलब डिसीज प्रोड्यूसिंग कोई भी पावर इसके, सॉरी डिसीज कोई भी इसके अंदर नहीं बचेगी, ठीक है। पहले मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट आया, इसमें डिसीज प्रोड्यूस करी, अब इसको होम्योपैथिक रेमेडी ने इसकी जगह ले ली और यहाँ पर एक आर्टिफिशियल डिसीज स्टेट प्रोड्यूस करी। क्यों क्यों प्रोड्यूस करी? क्योंकि हमारा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका काम ही यही है, डिसीज लाइक सिम्टम्स को प्रोड्यूस करना। तो ये वाइटल फोर्स पे जाएगा, बॉडी में जाएगा, डिसीज लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा, सिमिलर वे में करेगा, बट नेचर जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसीलिए इसको भगा देगा। फिर जैसे जैसे हम डोजेस को कम करेंगे वैसे वैसे ये वाली जो आर्टिफिशियल डिसीज थी जो होम्योपैथिक मेडिसिन ने प्रोड्यूस करी थी वो भी धीरे धीरे करके हट जाएगी। क्योंकि वाइटल फोर्स इसको क्यों नहीं हटा पा रही थी? वाइटल फोर्स इसको क्यों नहीं हटा पा रही थी? जो हमारी नॉक्शियस एजेंट हैं उसको इसलिए नहीं हटा पा रही थी क्योंकि इसका कॉन्टिन्यूस इन्फ्लुएंस था ना, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस इन्फ्लुएंस करे जा रही थी वो वाइटल फोर्स को। लेकिन यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन कॉन्टिन्यूस इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, हमने 2 4 डोजेस दी उसके बाद डोजेस स्टॉप कर दी या कम कर दी, तो कॉन्टिन्यूस इन्फ्लुएंस नहीं है, इसीलिए वाइटल फोर्स की इतनी ताकत बन जाती है, वो अपना जो क्या बोलते हैं जो उसकी स्ट्रेंथ है वो वापस डेवलप होने लग जाती है। और ये तो छोटी मोटी चीज है, इसको तो भगा ही देगी फिर, ठीक है। तो इसीलिए इसको नहीं हटा पाती क्योंकि कॉन्टिन्यूस इन्फ्लुएंस होता रहता है नॉक्शियस एजेंट का, और यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस इन्फ्लुएंस नहीं करती है, इसीलिए इसको हटा पाती है, इसको नहीं हटा पाती। और इसको तो स्ट्रॉन्ग हटा पाएगी, अगर हमारी कोई स्ट्रॉन्ग चीज है तो उससे कोई स्ट्रॉन्ग आना पड़ेगा तभी उसको लड़ सकता है। वाइटल फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं कि मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजेंट से लड़ जाए, होम्योपैथिक मेडिसिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजेंट से लड़ सकता है। इसीलिए इसको हटाने के लिए वाइटल फोर्स काफी नहीं है, तो हमको हेल्प लेनी पड़ती है होम्योपैथिक रेमेडी की जो डायनेमिक है, जो सिमिलर नेचर की है, बट जो सिमिलर टाइप ऑफ डिसीज सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है, बट नेचर में स्ट्रॉन्ग है इससे, ठीक है। इस तरीके से वाइटल फोर्स एक्ट करती है हमारे क्योर में, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट क्योर, तो वाइटल फोर्स का क्या रोल है? वाइटल फोर्स का रोल यही है कि इट pushes out the artificial morbific agent, that is homeopathic remedy डिसीज, है ना। इसका यही काम है क्योंकि पहले इसका और कोई काम नहीं है। तो पहले ये वाइटल फोर्स जो है जैसे डिसीज आती है ये पड़ी रहती है, इसका प्राइमरी एक्शन सेकेंडरी एक्शन होता है ना, तो जैसे ही इस पे एक्ट करती है तो ये एकदम इनएक्टिव पड़ी रहती है। जैसे ही ये आया एक्टिव हुई, लड़ी, नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया, अब इससे खुद से कुछ नहीं हो पा रहा, तो ये क्या करेगी? अब मेडिसिन का सहारा लेगी। अब मेडिसिन जब इसके पास आती है तो वाइटल फोर्स खुद कुछ नहीं करती, ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ मेडिसिन वाइटल फोर्स रिमेन्स इनएक्टिव, क्योंकि उसको पता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वैसे ही मेडिसिन ने इसको हटा दिया, मेडिसिन वाली ने इसको हटा दिया, किक कर दिया, तब अब ये वापस से सेकेंडरी एक्शन में एक्टिव हो जाती है एंड रीस्टोर्स द हेल्थ। हार्मनी को रिस्टोर करती है, हेल्थ को रिस्टोर करती है। सो आई थिंक द टॉपिक इज क्लियर टू यू। ये जो नोट्स हैं वो मैं अपलोड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल में,
किसी के इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। आप मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं और डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन में भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, वरना हम एक कोई डाउट क्लास रख लेंगे, वहां पे भी आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमारे जो अफोरिज्म्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं 9 to 18, जिसमें 9 में डॉक्टर हैनमन बात करते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 11 और 10 में डॉक्टर हैनमन बात करते हैं कि हेल्थ में कैसी रहती है वाइटल फोर्स। 11 एंड 12 में डिसीज में कैसे रहती है वाइटल फोर्स। 13 में और 14 में वही बताया है कि डिसीज में किस तरह से वाइटल फोर्स काम करती है। 15 टू लेके 18 में डॉक्टर हैनमन ने बताया है कि क्योर कैसे करेगी वाइटल फोर्स, क्योर में कैसी रहती है वाइटल फोर्स। तो ये इट इज द होल एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस थिंग, दिस वाइटल फोर्स एज वेल एज इट्स रोल इन हेल्थ, डिसीज एंड क्योर। और हमारे 9 to 18 वाले अफोरिज्म्स भी कंप्लीट हो गए हैं। इन अफोरिज्म्स से 9, 11, 9, 10, 11, 12 एंड 18th अफोरिज्म इज इंपॉर्टेंट। कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क। थैंक यू सो मच।